हेलो दोस्तों, लक्ष्य ग्रुप आरा जिला में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग अशोक के प्रमुख शिलालेख के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, पहला शिलालेख में क्या है? पशु बलि के निंदा। अशोक के पहला शिलालेख में क्या है? पशु बलि के निंदा। और दूसरा में क्या है? चिकित्सा। याद रखिएगा कि पहला में पशु बलि के निंदा और दूसरा में क्या है? चिकित्सा। चिकित्सा में मनुष्य तथा पशु दोनों के हाथ। याद रखिएगा कि पहले पशु बलि की निंदा किए और दूसरा में क्या किए? चिकित्सा किए। पहले पशु बलि के निंदा किए, दूसरा में क्या किए? चिकित्सा किए। अब देखिए तीसरा में क्या है? अधिकारी हर 5वें वर्ष के बाद दौरे पर जाएंगे। याद रखिएगा कि तीसरा में अधिकारी जो है हर 5वें वर्ष के बाद दौरा पर जाते हैं। अब देखिए चौथा में क्या है? भेरी घोष के जगह धर्म घोष की घोषणा हुआ था। याद रखिएगा कि अशोक के चौथा शिलालेख में भेरी घोष की जगह है धर्म घोष की घोषणा हुआ था। अब देखिए पांचवा में क्या है? धर्म महामात्रों की नियुक्ति। पांचवा में है धर्म महामात्रों की नियुक्ति। याद रखिएगा अभी तक हमने 5 को पढ़े। याद रखिएगा कि पहला में पशु बलि की निंदा किए और दूसरा में क्या किए? निंदा करके चिकित्सा किए। दूसरा में चिकित्सा किए। अब चिकित्सा करके क्या कहेंगे कि हर 5वें वर्ष के बाद तुम दौरे पर जाओ। याद रखिए पहले पशु बलि की निंदा किए और दूसरा में क्या किए? उसको चिकित्सा किए। पशु बलि की निंदा करके चिकित्सा किए। अब उसके बाद क्या कहे कि तुम 5वें वर्ष के बाद दौरे पर जाओ। और चौथा में क्या किए कि भेरी घोष के जगह धर्म घोष की घोषणा कर दिए। याद रखिएगा। अब देखिए तो पांचवा में क्या किए? धर्म महामात्रों की नियुक्ति। पांचवा में धर्म महामात्रों की नियुक्ति कर दिए। अब देखिए छठा में क्या हुआ? आत्मनियंत्रण की शिक्षा। आत्मनियंत्रण की शिक्षा। याद रखिएगा अशोक के छठा शिलालेख में क्या है? आत्मनियंत्रण की शिक्षा है। अब देखिए सातवां आठवां में क्या है? तीर्थ यात्रा का उल्लेख है। याद रखिएगा कि हम लोग बहुत 7वां 8वां क्लास में थे तो बहुत जगह घूमने का प्रयास करते थे। यानी 7वां 8वां में क्या करते थे? तीर्थ यात्रा घूमते थे। यानी 7वां 8वां में तीर्थ यात्रा का उल्लेख है। छठा में क्या किए? आत्मनियंत्रण की शिक्षा लिए। छठा में तो नाम लिखा जाता है स्कूल में, लेकिन 7वां में जाकर 8वां में क्या करते हैं? खूब घूमते हैं। छठा में नाम लिखा जाता है लेकिन 7वां 8वां में खूब तीर्थ यात्रा पर घूमते हैं। तो याद रखिएगा छठा में आत्मनियंत्रण की शिक्षा और 7वां 8वां में तीर्थ यात्रा का उल्लेख है। अब देखिए 7वां 8वां में तो तीर्थ यात्रा किए तो 9वां में क्या होगा? साचा भेंट और साचा शिष्टाचार होगा। अरे भाई जब घूमेंगे 7वां 8वां में तबे ना साचा भेंट होगा और साचा शिष्टाचार। तो याद रखिएगा कि 7वां 8वां में तीर्थ यात्रा का उल्लेख है और 9वां में साचा भेंट और साचा शिष्टाचार। अब देखिए 10वां में क्या है? राजा हमेशा प्रजा के बारे में सोचता है। याद रखिएगा कि 10वां में राजा हमेशा प्रजा के बारे में सोचता है। जब देखिए हम लोग मैट्रिक में पढ़े थे यानी 10वां में पढ़े थे तो हमेशा मास्टर साहब हमनी के पास होने के बारे में सोच रहे थे। यानी 10वां में क्या? हमेशा राजा अपन प्रजा के बारे में सोचेगा कि कैसे हमारा प्रजा के हित में होके काम है। यानी 10वां में क्या होगा कि राजा प्रजा के बारे में सोचा। अब देखिए 11वां में क्या हुआ? धर्म की व्याख्या। याद रखिएगा कि धर्म की व्याख्या। 10वां में राजा प्रजा के बारे में सोचेगा, 11वां में धर्म की व्याख्या। याद रखिएगा कि धर्म में महामात्रों की नियुक्ति कहेगा तो 5वां में, धर्म में महामात्रों की नियुक्ति कहेगा तो 5वां में और धर्म की व्याख्या 11वां में। याद रखिएगा कि पहले नियुक्ति होगा तब ना व्याख्या होगा। तो 5वां में धर्म महामात्रों की नियुक्ति हो गया और 11वां में धर्म के व्याख्या। याद रखिएगा कि 5वां में धर्म महामात्रों की नियुक्ति है, 11वां में धर्म की व्याख्या। अब देखिए 12वां में तो स्त्री महामात्रों की नियुक्ति। देखिए हम लोग 7वां 8वां में क्या किए? 7वां 8वां में तीर्थ यात्रा किए, खूब 7वां 8वां में घूमे। 9वां में क्या किए? 7वां 8वां में तीर्थ यात्रा करने के बाद 9वां में साचा भेंट हुआ और साचा शिष्टाचार। हम लोग के 9वें क्लास में साचा भेंट होता है और साचा शिष्टाचार मिलता है। और 10वां में हमेशा मास्टर साहब स्टूडेंट के बारे में सोचते हैं कि कैसे हमारा स्टूडेंट
पास हो जाए। यानी राजा हमेशा प्रजा के बारे में सोचता है। 11वां में धर्म की व्याख्या। अब देखिए 12वां, तो 12वां में क्या है? स्त्री महामात्र की नियुक्ति। देखिए 9वां में तो साचा भेंट हो गया था। 9वां में क्या होता है? साचा भेंट। 10वां में मन लगा के पढ़ते हैं, 11वां में उसको व्याख्या करते हैं, और 12वां में क्या करते हैं? सीधे धर्म महामात्र सीधे स्त्री के नियुक्ति को लेते हैं। याद रखिएगा कि 9वां में साचा भेंट किए, 10वां में मन लगा के पढ़े, 11वां में व्याख्या किए, और 12वां में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति करते हैं। याद रखिएगा हम लोग 12वां में जाते हैं क्लास में, इंटर में, तो क्या करते हैं? स्त्री महामात्रों की नियुक्ति कर लेते हैं। अब देखिए जब स्त्री महामात्रों की नियुक्ति कर लिए तो क्या करेंगे? यो सभी प्रकार के विचार के सम्मान करेंगे। जब स्त्री महामात्र की नियुक्ति करेंगे तो उसका विचार के सम्मान करेंगे ना भाई। तो याद रखिएगा 12वां में 2 गो स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचार का सम्मान। अब देखिए 12वां में क्या पढ़े कि स्त्री महामात्र के नियुक्ति। 12वां में तो हम लोग पढ़ लिए कि स्त्री के नियुक्ति होगा। तो 13वां में क्या होगा? 13वां में अशोक के हृदय परिवर्तन हो गया। याद रखिएगा कि 13वां में अशोक के हृदय परिवर्तन हो गया। याद रखिएगा कि आदमी ऐसा हूं, जब स्त्री की नियुक्ति हो जाता है तो क्या होता है? आदमी के हृदय परिवर्तन हो जाता है। जब अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया तो उसने क्या किया? कौलिंग युद्ध कर दिया। याद रखिएगा कि 13वां में अशोक के हृदय परिवर्तन हो गया तो क्या किया? कौलिंग युद्ध का वर्णन हो गया। याद रखिएगा। अब देखिए तो कौलिंग युद्ध में, युद्ध एक ही आदमी थोड़ा लड़ता है, युद्ध में बहुत सारे लोग लड़ते हैं। तो यह देखिएगा कि इसमें 5 जर्मन राजाओं के नाम का उल्लेख है। 5 जर्मन राजाओं के नाम का उल्लेख है 13वां शिलालेख। तो हम लोग 13वां में क्या पढ़े कि अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया तो उसने क्या किया? कौलिंग युद्ध कर दिया। अब कौलिंग युद्ध में एक आदमी नहीं रहता है, इसमें 5 जर्मन राजाओं के नाम का उल्लेख है। अब देखिए 14वां में क्या होगा? अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। याद रखिएगा कि 14वां में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। 13वां में क्या हुआ था? 13वां में युद्ध हुआ था। जब युद्ध के बाद राजा क्या करता है? अपन प्रजा को कहता है कि जाओ तुम अब सुख शांति से जियो। युद्ध के बाद यही आदमी करता है, सुख शांति से आदमी रहता है। तो अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था कि तुम जाओ धार्मिक जीवन अपना बिताओ। तो हम लोग अशोक के 14वां शिलालेख पढ़ लिए। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए पहला में हम लोग क्या बताए थे? पहला में पशु बलि के निंदा, और दूसरा में क्या कहे थे? दूसरा में बोले थे चिकित्सा। पहला में पशु बलि की निंदा किए थे, दूसरा में चिकित्सा, और तीसरा में क्या किए थे? तीसरा में किए थे कि हर 5वें वर्ष में घूमे पर जाएगा। याद रखिएगा कि तीसरा में हर 5वें वर्ष की तरफ पर घूमे पर जाएगा। और चौथा में भेरी घोष की जगह धर्म घोष। चौथा में भेरी घोष की जगह धर्म घोष। और 5वां में धर्म महामात्र की नियुक्ति। 5वां में धर्म महामात्र की नियुक्ति। 11वां में हुआ था धर्म की व्याख्या। 5वां में धर्म महामात्र की नियुक्ति, 11वां में धर्म के व्याख्या। अब देखिए 6ठा में क्या पढ़े थे? आत्मनियंत्रण की शिक्षा। यानी हम लोग का शिक्षा देना शुरू होता है 6ठा से। तो 7वां में क्या करते हैं? तो नाम लिखवा लेते हैं 6ठा में, और 7वां में घूमने चल जाते हैं। 7वां में घूमने चलते हैं। यानी 7वां में क्या पढ़े? तीर्थ यात्रा। 9वां में जब 8वां में 7वां में घूमे हैं तो 9वां में क्या होगा? साचा भेंट होगा। जब घूमेंगे तब ना साचा भेंट होगा। तो 9वां में साचा भेंट हुआ। साचा भेंट और तब साचा शिष्टाचार सीखे। अब देखिए तो 9वां में तो साचा भेंट और साचा शिष्टाचार हो गया। 10वां में क्या हुआ? तो 10वां में मास्टर साहब हम लोग का पास होने के बारे में सोच रहे थे। यानी राजा प्रजा का हित में सोचेगा। 10वां में। 11वां में धर्म की व्याख्या। 10वां में तो हम लोग मन लगा पढ़े, तो 11वां में हम लोग व्याख्या किए। अब 12वां में स्त्री महामात्र की नियुक्ति। 9वां में साचा भेंट हुआ था। अब 12वां में क्या होता है? स्त्री की नियुक्ति। जब स्त्री की नियुक्ति हो जाता है 12वां में, तो 13वां में क्या हो जाता है? अशोक के हृदय परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद क्या कर देता है? कौलिंग युद्ध कर देता है। तो कौलिंग युद्ध में एक नहीं होता है, उसमें 5 जर्मन राजाओं का उल्लेख है 13वां में। अब 14वां में क्या है? अशोक ने राजा को क्या कहा कि जाओ अपना धार्मिक जीवन बिताओ। 14वां अंतिम में क्या कहे कि अपन जनता को क्या कहे कि जाओ तुम धार्मिक जीवन बिताओ।